Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing fine, and in today's video I'm gonna share what I eat in a day to gain weight. So if you don't know, I was very underweight and फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा. I need confidence and for that I started gaining weight and for that मैंने बहुत ही सिंपल सा एक डाइट फॉलो किया. मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीना तक किया था. तब मेरा 5 kg अराउंड इंक्रीज़ हो गया था. मैं पिक्चर्स यहाँ पे साथ में लगा दूँगी सो दैट यू गाइज कैन गेट एन आइडिया कि मैं कैसे दिखती थी पहले. एंड या वो डाइट को फॉलो करके मेरा अच्छा खासा हेल्दी वेट गेन हो गया था. अभी आई थिंक मेरा वेट मुझे ठीक ही ठाक लग रहा है, बट इन केस अगर मुझे महसूस होगा कि मुझे और वेट गेन करना चाहिए तो मैं यही वाला डाइट फॉलो करूँगी. या बाय द वे आई नो कि स्किनी पीपल के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है वेट गेन करना. लोग तो बहुत इजीली कह देते हैं कि हाँ खाना खाते रहो वेट गेन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. मैंने खुद इससे पहले काफ़ी बार कितना कुछ अलग अलग डाइट प्लान फॉलो किया. कभी मैं कंसिस्टेंट नहीं थी तो नहीं हो पाया, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो गया, कभी कुछ भी मतलब ऐसा होता था तो वेट गेन नहीं हो पा रहा था. बट फाइनली एक बार मैंने ठाना कि नहीं अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. मेरा प्रॉब्लम ये था ना कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी कोई भी डाइट को लेके. पहले भी मैंने काफ़ी सारे डाइट प्लान्स फॉलो किया, बट लाइक 1 वीक 2 वीक फॉलो करने के बाद मैंने वो छोड़ दिया था. सो या दैट इज़ वन ऑफ माई प्रॉब्लम्स. सबसे पहले उस पर वर्क किया मैंने, एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो किया एंड उसको कंसिस्टेंटली किया. ऑल्सो मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे भूख नहीं लगता था पहले, सो उसके लिए मैंने कुछ मेडिसिन इनटेक किया था. डोंट वरी, कोई साइड इफ़ेक्ट वाला मेडिसिन नहीं है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन था एंड उसमें से अच्छा खासा भूख लग गया था मुझे. सो भूख लगने के बाद मैंने अच्छे से ये डाइट फॉलो किया फॉर लाइक 2 मंथ्स एंड 1.5 महीने में काफ़ी अच्छा मेरा वेट गेन हो गया था, अराउंड 5 to 6 kgs एंड नाउ आई एम सो हैप्पी विथ माई वेट. ऑल्सो यू गाइस, मैं समझ सकती हूँ कि अगर हमें कुछ चाहिए रहता है, जैसे कि मुझे वेट गेन करना था, तो हम ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पे, बट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलता जो हमें ऑल ओवर हेल्प कर सके. सो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ वेट गेन का, जिसमें मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी. वेट गेन हैक्स, वेट गेन टिप्स और क्या क्या मिस्टेक आप कर रहे हो, डाइट प्लान एंड क्या मेडिसिन आप इनटेक कर सकते हो, या फिर आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, या फिर क्यों आपका वेट गेन नहीं हो रहा. एंड मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी वेट गेन के नाम पे, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो. उसमें मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऐड करती जाऊँगी. तो सो या नाउ विदाउट एनी फर्दर मोर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो वेट गेन के लिए, सबसे पहले तो आपको ये मान के चलना है कि सिर्फ 3 टाइम या फिर 4 टाइम खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा. ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर के साथ साथ बीच बीच में आपको बहुत सारा कुछ इनटेक करते रहना पड़ेगा अगर आप जल्दी से हेल्दी वेट गेन करना चाहते हो तो. ऑल्सो एक और बात मैं कह दूँ कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट में खाओगे ना खाना, तो आपका जो करंट बॉडी वेट है वो मेंटेन होता जाएगा. अगर आप लाइक ब्रेकफास्ट में मान लो 1 रोटी या फिर 2 रोटी खा रहे हो, आप उसको ही कंटिन्यू करते रहोगे तो आप ये मत सोचना कि आपका वेट गेन होगा, बिकॉज वो आपका बॉडी अभी का जो बॉडी वेट है वो आपको मेंटेन कर रहा है. अगर आपको उससे बढ़ाना है तो आपको फूड इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, प्लस क्वालिटी भी बढ़ाना पड़ेगा खाने का. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग का. सो मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मैं 1 ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ. अभी तो समर सीज़न है तो गर्म पानी नहीं पी रही हूँ, बट विंटर्स में मैं गर्म पानी पी रही थी. अभी समर्स में लाइक ल्यूकवार्म वाटर, रूम टेम्परेचर वाला पानी आप इनटेक कर सकते हो. सो या सुबह उठ के मैं सबसे पहले 1 ग्लास पानी पीती हूँ एंड उसके बाद मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ. ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वेट गेन के लिए. ऑल्सो मैं एक बात कह दूँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि डाइट प्लान जो आप बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, वी कांट अफोर्ड. एक्चुअली उतना ज़्यादा मैं एक्सपेंसिव नहीं रख रही हूँ. यहाँ पे मैं काफ़ी सारा अफोर्डेबल सामान ही इंक्लूड कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर आपको वेट गेन करना है तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जैसे कि दाल चावल हो गया, सब वो खाने से नहीं होगा, मतलब वो भी खाना पड़ेगा. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. बट उसके साथ बाकी चीज़ें भी इनटेक करना पड़ेगा, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मिल्क हो गया, ये सब थोड़ा सा कॉस्टली साइड में चला जाता है. बट इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है तो. सी आई वॉज टॉकिंग अबाउट 1 ग्लास पानी एंड ड्राई फ्रूट्स के लिए. सबसे पहले तो मैं वो खाती हूँ. उसके बाद मैं अपना काम वाम कर लेती हूँ, नहा धो के. फिर कॉलेज जाना रहता है ना सुबह, तो हॉस्टल में जब मैं थी तो हॉस्टल में हमारा ना तीनों टाइम दाल चावल ही बनता था, दाल चावल सब्जी. तो जब मैं हॉस्टल में थी आई यूज़ टू हैव राइस एंड आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट, बिकॉज रोटी से ज़्यादा राइस में कैलोरीज होता है एक्चुअली. सो
अगर आप 2 रोटी खा रहे हो उससे इधर अगर आप 2 रोटी खा रहे हो और इधर 2 बाउल ऑफ राइस खा रहे हो तो राइस में आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलेगा। सो आई थिंक वो मेरे लिए हेल्पफुल था, बिकॉज दाल चावल एंड सब्जी सब मैं मिक्स करके अच्छे से खा लेती थी एंड दैट वाज माय ब्रेकफास्ट एक्चुअली। एंड वो काफ़ी टाइम तक फुलफिलिंग रहता था। ओके, बहुत टाइम तक भूख नहीं लगता था, बिकॉज हमारा जो क्लासेस है वो इवनिंग तक चलता है। सो इवनिंग में आके ही मैं लंच करती हूँ एक्चुअली। सो या तब तक के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता था पहले जब मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती थी। एंड ब्रेकफास्ट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील थ्रू आउट द डे। सो आप कुछ भी गलती करो, ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करना। सो या ब्रेकफास्ट में आप दाल चावल और रोटी ये सब खा सकते हो। रोटी आप खा सकते हो इन केस यू वांट, बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करना है आप ऐसा कर सकते हो कि रोटी के साथ थोड़ा सा राइस ले लिया, ऐसा भी कर सकते हो। इससे भी आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, नाउ द मिड मॉर्निंग। सो मेरा क्लास लाइक 9 से होता था, 9 AM। सो मुझे 8:30 तक तो हॉस्टल से निकल जाना पड़ता था। सो क्लास रहता था मेरा 3 बजे तक। सो अराउंड 11-12 आई थिंक 11 से 12 हम लोग का ब्रेक टाइम रहता, मतलब ऑफ पीरियड रहता था। सो उसी टाइम में काफ़ी भूख लग जाता था। सो हॉस्टल में वी कैन प्रिपेयर टिफ़िन ऑफ आवर ओन। सो हम क्या करते हैं ना, बाहर जाके कुछ अनाप शनाप खा लेते थे। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी, अभी होपफुली मैंने वो काफ़ी कम कर दिया है। आप एक काम कर सकते हो, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप फ्रूट्स खा सकते हो, सीजनल फ्रूट्स, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। उससे लंच टाइम तक आपको फिर अलग से भूख भी लगेगा, उतना ज़्यादा पेट नहीं भरा रहेगा आपका, प्लस भूख भी नहीं लगेगा। सो आई थिंक मिड मॉर्निंग के लिए सीजनल फ्रूट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। या फिर आप स्मूथीज या फिर शेक्स भी बना सकते हो, जैसे कि बनाना मिक्स कर दिया, बनाना मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ चीज़ें ऐड करके मिक्स कर दिया, एंड दैट यू कैन टेक एज योर मिड मॉर्निंग स्नैक्स। नाउ अब बात करते हैं लंच के लिए। सो सिंस मैंने बताया कि मेरा क्लास 3 बजे तक रहता है, सो मैं हॉस्टल अराउंड 3:30 आ जाती थी। तो फ्रेश वगैरह होके अराउंड 4 बजे मैं लंच करती थी। सो 4 बजे इट डजेंट मैटर आप कोई भी टाइम पे खा रहे हो, बट आप कोशिश करो कि आप एक फ़िक्स टाइम पे डेली खाओ। एक पर्टिकुलर आपका टाइम हो कि हाँ इतने बजे मुझे लंच करना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे डिनर करना है। तो मेरा अराउंड 4 बजे होता था लंच। एंड लंच के लिए सिंस मैंने बताया मैं हॉस्टल में हम दाल चावल सब्ज़ी बनते रहता है। सो या घर में भी एक्चुअली लंच में हम लोग का दाल चावल सब्ज़ी ये सभी रहता है। सो लंच फॉर लंच यू कैन टेक दैट। बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होलसम खाना होता है वो तो इंडियन फूड। बात करते हैं इवनिंग की। सो मैं जब हॉस्टल में थी सो मैं तब भी ओट्स बना के खाती थी। मैं घर पे भी यहाँ पे ओट्स बना के खाती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज ओट्स जो है ना उसमें बहुत कैलोरीज रहता है अगर आप एक अच्छे तरीके से बनाओ। मेरा रेसिपी ओट्स का है कि मैं ना ओट्स में सबसे पहले मैं ओट्स मिल्क, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, कभी कभी फ्रूट्स वगैरह बनाना वगैरह डाल देती थी, पीनट बटर, हनी, ये सब मैं सब कुछ अच्छे से मिक्स करके पका लेती हूँ। ओट्स को ओवरनाइट में सोक नहीं करती, मैं डायरेक्टली बनाती हूँ ओट्स। इवनिंग में पहले मैं ना चाय बिस्किट वगैरह खाती थी ऑनेस्टली, और हमारे हॉस्टल में भी चाय बिस्किट ये सब भी रहता है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं वो नहीं खा के आई विल स्विच टू सम मोर हेल्दी ऑप्शन, एंड उसके लिए आई थिंक ओट्स इज़ द बेस्ट। 6-7 इतने बजे मैं ओट्स खाती हूँ। सो उसके बाद टाइम आता है डिनर का। डिनर में मोस्टली आई प्रेफर राइस एंड सम नॉनवेज। हॉस्टल में हमारा रात को कभी कभी नॉनवेज रहता है, एंड घर में तो हमारा डेली बेसिस पे रात को नॉनवेज रहता ही है, बिकॉज हमारे डॉग है, यू डोंट नो, एंड ही डजंट लाइक वेज एक्चुअली। चावल है थोड़ा सा, कभी चिकन बन गया, कभी फिश बन गया, कभी पनीर वगैरह बनता था, कभी अंडा एंड ऑल। उसके बाद आई जनरली स्लीप लेट एट नाइट एट लाइक 12 और 1 और समटाइम्स मे बी 2। सो डिनर मेरा जल्दी हो जाता था 10 बजे के अराउंड। सो उस टाइम तक मुझे हल्का हल्का भूख लगने लगता था। सो व्हाट आई डिड इज़ मैं वहाँ पे बनाना खाती हूँ एंड कभी कभी मिल्क ले लेती हूँ। मिल्क मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत कम लेती हूँ, बिकॉज मुझे मिल्क उतना पसंद नहीं है, बट बनाना इज़ लाइक एवरीडे बेसिस पे मैं खाती हूँ, बिकॉज बनाना जो है वो एक सुपर फूड है। अगर आपको वेट गेन करना है तो बनाना तो आप डाल ही दो अपने डाइट पे। रात को सोने से पहले हमेशा 2 या फिर 3 बनाना खा लेती थी, एंड उससे मेरा काफ़ी एक अच्छा हेल्दी वेट गेन हो गया था। एंड ऑल्सो सिंस मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है वेट गेन को लेके, सो मुझे लाइक मेरा ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से भी फाइनली मेरा वेट गेन हो चुका है। एंड नाउ आई रियलाइज़ कि उस टाइम जब मैं वेट गेन करने की कोशिश करती थी तब मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती थी, एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट मिस्टेक टू, शायद ही आपका वेट गेन होगा। सो आई थॉट कि मैं उसका भी एक वीडियो बना के ले आऊँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू सी दैट। एंड मैंने एक हल्का फुल्का आइडिया आपको दे दिया व्हाट आई ईट इन अ डे टू गेन वेट, एंड या यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।